नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मकर राशि के इस खास कार्यक्रम में। आखिर कैसा रहेगा मई 2026 का महीना। 1 मई से लेकर 31 मई का समय। हो जाइए सावधान, क्योंकि अंतिम घड़ियां अब पास आ चुकी है। आपकी जिंदगी में अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आपने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, आज की पूरी वीडियो का निर्माण ग्रहों की स्थिति के आधार पर हुआ है। मई के इस महीने में सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु, राहु और शनि आपकी जिंदगी में ऐसी खलबली मचाने वाले हैं कि आज की वीडियो जो भी अंत तक देखेगा उसे अपने सवाल का जवाब तो मिलेगा ही, लेकिन इस बात का पछतावा भी होगा कि पिछले महीने कितने बड़े मौके को मैंने हाथ से गवा दिया। लेकिन आप चिंता मत करना, मई 2026 में मकर राशि वालों वही मौका फिर बनने वाला है। इस वीडियो में एक एक बात होगी और आपके फायदे की होगी। अगर शुरू से लेकर अंत तक देख लोगे तो मई महीना बिगड़ने से बच जाएगा। लेकिन इस वीडियो को आधे अधूरे में छोड़ दिया और नजरअंदाज कर दिया तो इतना ध्यान रखना, यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। मकर राशि वालों, आपके सेकंड हाउस में यानी द्वितीय भाव में राहु विराजमान है और पूरे महीने वहीं पर बैठे रहेंगे। दूसरा घर पैसों का होता है, वहां पर राहु की उपस्थिति मई के इस महीने को पैसों के मामले में बहुत बड़ा बनाने वाली है। काफी दिनों से आपको अपनी मेहनत का उतना फल नहीं मिल पा रहा था। जो प्रयास आप कर रहे थे वो प्रयास मिट्टी में मिल रहे थे, लेकिन 1 रुपया घर में बच नहीं रहा था। जैसे तैसे घर में थोड़ी सी खुशियां आती थी तो तुरंत लड़ाई झगड़ा हो जाता था। आपका दिमाग अशांत था और काफी दिनों से आपको यही चिंता थी कि आने वाले कल में क्या होगा। लेकिन मई 2026 आपकी जिंदगी को बदलने वाला साल है। ये एक ऐसा समय है जहां आप समझ पाएंगे कि मेरी जिंदगी उतनी बुरी भी नहीं है, क्योंकि अंतिम घड़ियां पास आ चुकी है। आपके दुश्मनों की, आपके दुख दर्द की, आपकी मुसीबतों की ये एकदम अंतिम घड़ियां है। सेकंड हाउस में राहु इशारा कर रहे हैं मई का ये पूरा महीना पैसों से भरा रहेगा, क्योंकि सेकंड हाउस पैसों का होता है और राहु जब देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, लेकिन जब परेशान करते हैं तो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते। इसलिए कौन सी गलती आपको नहीं करनी है वो भी इस वीडियो में ही पता चलने वाला है। बिल्कुल अंत तक जो भी देखेगा आज उसके सारे काम बनेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके जो भी कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखेगा उसके ऊपर शनिदेव की विशेष कृपा रहने वाली है। आपकी जिंदगी में वैसे तो हर बार दुख आते हैं, संघर्ष आता है, जिम्मेदारी आती है, लेकिन मई का ये महीना खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। आपके सेकंड हाउस में शनि और मंगल दोनों एक साथ बैठे हैं, आपस में परम मित्र। शनि जो हमें अनुशासन में रहना सिखाएंगे। पूरे मई महीने में शनि आपके 3rd हाउस में ही बैठने वाले हैं और यहाँ पर शनि के साथ मंगल भी है, यानी अशुभ और शुभ दोनों प्रभाव आपके ऊपर पड़ेंगे। पहले शुभ प्रभाव पर चर्चा कर लेते हैं। 3rd हाउस होता है पराक्रम का, 3rd हाउस होता है साहस का, यानी शनि आपको आत्मनिर्भर बनाने वाले हैं। मई के इस महीने में अपने कामों को पूरा करने के लिए, अपनी जिंदगी को शानदार बनाने के लिए और चुनौतियों से लड़ने के लिए आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शनि आपके साथ है और शनि आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाएंगे, चुनौतियां का सामना करना सिखाएंगे और आपको अपने अंदर छुपी हुई ताकत से मिलाने वाले हैं। देखा जाए तो हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ खूबी जरूर होती है,
लेकिन वो ऐसे समय पर बाहर आती है जब सब साथ छोड़कर जा चुके होते हैं, सब धोखा दे चुके होते हैं, जिंदगी में कुछ नहीं बचता। तब इंसान को समझ आता है कि अब मुझे ही हथियार उठाने पड़ेंगे, अब मुझे ही कुछ करके दिखाना होगा। शनि आपको वही बनाने वाले हैं। मई के इस महीने में अनुशासित और कर्मठ बनाने वाले हैं। और मंगल 3rd हाउस से आपके अंदर उग्रता लाने वाले हैं। कहीं ना कहीं मई के इस महीने में आपको गुस्सा आ सकता है, क्रोध आ सकता है, जीवन साथी के साथ अनबन हो सकती है, या मान लीजिए अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो ये भी संभावना है कि बॉस के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वरिष्ठ अधिकारियों से कहासुनी हो सकती है। लेकिन बड़े अधिकारियों से विवाद करना यानी नौकरी से हाथ धोना, इसलिए इस मामले में आपको बड़ा चौकन्ना रहने की जरूरत होगी। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके 5th हाउस में सूर्य और बुध साथ बैठे हैं। सूर्य हाल फिलहाल में एकदम उच्च अवस्था में है, पावरफुल है और बहुत बड़ा सपोर्ट आपको करते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अपनी किसी भी पसंदीदा औरत से शादी करना चाहते थे तो यहाँ सूर्य आपको सपोर्ट करने वाले हैं। अगर आपके फैसले काफी दिनों से गलत निकल रहे थे तो मई के महीने में आप फैसला लेने से नहीं डरेंगे, क्योंकि बुध आपके साथ है। बुध जो कि बुद्धि प्रदान करते हैं, विचारों में शक्ति प्रदान करते हैं, फैसला लेने की हिम्मत देते हैं, वो बुध आप पर मेहरबान नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ 5th हाउस में आपके शुक्र और 6th हाउस में गुरु बैठे हुए हैं। मई के इस महीने में कई राशि परिवर्तन भी होंगे। 11 मई को मंगल मेष राशि में चले जाएंगे, 14 मई को शुक्र गुरु के साथ मिल जाएंगे 6th हाउस में, और 15 मई को सूर्य और बुध भी आपके 5th हाउस में चले जाएंगे। यानी 11 मई से लेकर 20 मई तक एक से बढ़कर एक ग्रह परिवर्तन होंगे। उसके 3 महत्वपूर्ण परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो विश्वास भी करना होगा। बहुत ज़्यादा डाउट करने की आदत, बहुत ज़्यादा शक करने की आदत आपके रिश्तों को तबाह कर देगी। साथ ही साथ आपके 6ठे भाव में गुरु और शुक्र का मिलन होने वाला है। तो 14 मई के बाद से मकर राशि वालों आप महसूस करेंगे कि गुरु भाग्य के कारक, देवताओं के गुरु बृहस्पति आपके भाग्य को प्रबल बनाएंगे, भाग्य में बेहतरीन बढ़ोतरी देंगे। और दैत्यों के गुरु शुक्र, ये दोनों का मिलन जब आपके 6ठे भाव में होगा तो इतना ध्यान रखना, एक प्रबल राजयोग का निर्माण होगा। एक ऐसा राजयोग जो सालों में एक बार बनता है, और वो राजयोग गुरु और शुक्र का वो मिलन 14 मई के बाद आपके 6ठे हाउस में बनने जा रहा है। हमें ये बात समझनी होगी, 6ठा हाउस हमारे दुश्मनों का होता है, हमारे रोग का होता है, कर्ज का होता है। ये दोनों शुभ ग्रह यहाँ पर मौजूद होंगे तो आपकी जिंदगी में दुश्मनों पर आप भारी पड़ने वाले हैं। गुरु और शुक्र की मेहरबानी से कार्य क्षेत्र के विरोधियों पर भी आप हावी पड़ने वाले हैं। जो अपने आप के पीठ पीछे खेल रचने वाले थे, उनकी साजिश अब सामने आने वाली है। हर बार आपको इस बात का दुख होता है कि मेरे अपने ही मुझे धोखा दे गए, मेरे अपनों ने ही मेरे साथ गद्दारी कर दी। तो अब आपको अच्छी तरह से समझ आएगा, क्योंकि गुरु और शुक्र मेहरबान हैं। आपके अंदर आभास होने लगेगा, परिस्थिति को आप जज कर पाओगे, कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है, इसका अंदाजा लगा पाओगे। 14 मई से 25 मई का जो इस समय है, आपके दुश्मनों की खटिया खड़ी होने वाली है और उनकी अंतिम घड़ियां पास आने वाली है, क्योंकि गुरु और शुक्र आप पर मेहरबान नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, केतु हमारे 8th हाउस में मौजूद है, 8वें घर में। केतु का 8वें घर में होना खतरे की पहली घंटी है, क्योंकि यहाँ पर अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, अचानक से कोई ऐसा समाचार मिल सकता है मई के महीने में 20 मई के बाद जो आपको अंदर से तोड़ कर रख देगा।
इसलिए अपने आप को चुनौतियों से लड़ने के लिए काबिल बनाना। शनि आपके सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में पूरे महीने बने रहेंगे, जिस वजह से आप अनुशासित होंगे, डिसिप्लिन में काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और शनि के नक्शे कदम पर चलेंगे तो पूरे महीने अंदर से इतने कठोर हो जाएंगे, इतने आत्म स्वावलंबी हो जाएंगे कि किसी के सहारे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी के पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आपको 2 उपाय बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर देना, बिल्कुल फ्री है। कमेंट बॉक्स में जो भी जय शनिदेव लिखेगा उसे शनिदेव की कृपा जरूर मिलेगी। तो एक उपाय बता रहे हैं जिससे आप केतु के दुष्प्रभाव को समाप्त कर लेंगे, जिससे आपके जीवन में जो बुरी खबर आने वाली थी, बुरी घटनाएं होने वाली थी, वो समाप्त होगी। आपको गणेश जी महाराज को 21 दुर्वा के नग समर्पित करने हैं और सच्चे मन से उनकी आराधना करनी है। केतु प्रसन्न होंगे। साथ ही साथ मंगल जो गुस्सा बढ़ाने वाले थे, मैरिड लाइफ में इशू लाने वाले थे, उन मंगल को अगर आपको शांत और प्रसन्न करना है तो हनुमान जी के मंदिर जाना है, लाल रंग की मिठाई चढ़ाना है और मंत्र बोलना है ओम हम हनुमंते नमः। साथ ही साथ आपको हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लेना है। बड़ा ही चमत्कारिक और शानदार उपाय है, जिसने भी किया है उसे लाभ जरूर हुआ है। तो मकर राशि वालों, हम दिल से यही आशा करेंगे कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। पसंद आई हो तो लाइक करें, आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करें। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।